अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम जिस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है उर्दू ग्रामर के मुकम्मल सवालात को हल करना, उसको सॉल्व करना। जिसका जो पार्ट 1 हमने जिसके अंदर बहुत सारे सवालात को सॉल्व किया, हल किया है, उसको समझे है। अब हमारा पार्ट 2 यहाँ से हम शुरू करेंगे। उर्दू ग्रामर के तमाम सवालात को कि पार्ट 2 वीडियो जो है यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा आज का पहला सवाल है। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर भी उसको समझाया जाएगा। तो पहला सवाल अज़ीज़ तलबा तलबात, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, जली हरफों में दिए गए अल्फाज के मुकाबिल के गुरों से उस लफ्ज़ का मुखालिफ जिन्स चुनकर उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। मुखालिफ जिन्स हमको तलाश करना है। पहला है मर्द, जिसका जो मुखालिफ जिन्स क्या है, औरत। मर्द औरत। हाथी हथनी, हाथी हथनी। ग्वाला, ग्वाला कहते हैं भैंस गाय पालने वाले को, तो उसकी जो जिन्स रहेंगी, मुअन्नस रहेगा, वो रहेगा ग्वालन। क्या रहेगा? ग्वालन। अगला है देवर, उसका है तीन नंबर मुतबादिल से ये देवरानी, देवर देवरानी। और आखिरी है, पांचवा है कबूतर कबूतरी। क्या है? कबूतर कबूतरी। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ अज़ीज़ तलबा तलबात। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ज़ैल के हर गुरों में जो लफ्ज़ मुअन्नस है उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। अज़ीज़ तलबा तलबात, जब हम जो है अमली कवायद के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल कर रहे थे, उस वक्त आपको मैं बताया था, समझाया था कि मुअन्नस लफ्ज़ पहचानना है तो उसको जुमले में इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर कागज़, तख्ते सियाह, बयास, डस्टर। अब अगर हम इसको जो है जुमले में इस्तेमाल करें, हमको मुअन्नस लफ्ज़ तलाश करना है, मुअन्नस लफ्ज़ तलाश करना है। तो कागज़, उसका कागज़ मुज़क्कर है। उसकी तख्ते सियाह नहीं बोलेंगे, उसका तख्ते सियाह। उसकी बयास, उसकी बयास। उसका डस्टर। तो की जिस लफ्ज़ पर आ रहा है वो मुअन्नस रहेगा, तो हमारा मुतबादिल नंबर 3 बयास, ये मुअन्नस है। ये क्या है? मुअन्नस। दूसरी मिसाल है, चचा मुज़क्कर है, दादा मुज़क्कर है, भाई मुज़क्कर है, मुमानी ये मुअन्नस है। मुमानी क्या है? मुअन्नस है। अब शाख, पत्ता, तने, दरख्त। तो उसका दरख्त, दरख्त का तना, दरख्त का पत्ता। दरख्त की पत्ता नहीं बोलेंगे, तो दरख्त की शाख, दरख्त की शाख। तो शाख जो है मुअन्नस है। शाख क्या है? मुअन्नस है। अगला है जामुन, बर्फ़ी, पेड़ा, लड्डू। तो इसमें जो बर्फ़ी जो है, उसकी बर्फ़ी, उसका बर्फ़ी नहीं बोलेंगे, उसकी बर्फ़ी। तो बर्फ़ी जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। धोबन ये मुअन्नस लफ्ज़ है। तो इस अलबात लफ्ज़ को जो है जुमले में इस्तेमाल करके हम जो है आसानी के साथ में पता कर सकते हैं कि लफ्ज़ दिया हुआ मुअन्नस है या मुज़क्कर है, या मुज़क्कर मुअन्नस को हम तलाश भी कर सकते हैं। तो बढ़ते अगले सवाल की तरफ अज़ीज़ तलबा तलबात। सवाल है, नीचे दिए हुए हर गुरों में वाहिद लफ्ज़ के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। वाहिद पहचानना है। क्या पहचानना है? वाहिद। वाहिद पहचानना है। जैसे कवानीन, फ़ुनून, मुल्क, औकात। तो मुल्क जो है वाहिद है। मुल्क क्या है? वाहिद है। लड़के जमा है, पत्ते जमा है, कुत्ते जमा है। शय, शय वाहिद है। शय क्या है? वाहिद है। किताब वाहिद है। बयाज़े, शाखे, राते जमा है। अमराज जमा है। मकासिद जमा है। आदात जमा है। कौल ये अक़वाल की वाहिद है। अक़वाल जो है जमा और कौल वाहिद। असफ़ार सफ़र की जमा है। अक़वाम कौम की जमा है। अशआर शेर की जमा है। नक्श, नक्श जो वाहिद है। अगला सवाल देखेंगे अज़ीज़ तलबा तलबात। सवाल दिया हुआ है स्क्रीन पर आपकी, नीचे दिए हुए हर गुरों में जमा लफ्ज़ के नंबर वाले दायरे को रंग। 4 अल्फाज, 4 मुतबादिल में से जो जमा लफ्ज़ रहेगा उसको पहचानना है। खातून वाहिद है। इल्म वाहिद है। शजर वाहिद है। मसाजिद मस्जिद की जमा है। शायर वाहिद है। अदीब वाहिद है। शायरा वाहिद है। मदारिस जो है ये मदरसे की जमा है। 3 नंबर सवाल है, हाजी वाहिद है, इमाम वाहिद है,
तस्वीर वाहिद है। अक़वाल ये जमा है। अक़वाल क्या है? जमा है। अक़वाल कौल की जमा है। अक़वाल जो है कौल की जमा है। अगला सवाल है मकाम, बाग, कानून, ख़वातीन। ख़वातीन ये जमा है। फूल, कलियाँ, गली, नली। कलियाँ ये जमा है। कलिया क्या है? ये जमा है। अगला सवाल है दर्ज झेल जुमलों में खत कशीदा लफ्ज़ की किस्म बताइए। क्या बताना है कि वो खत कशीदा लफ्ज़ कौन सी किस्म का लफ्ज़ है। अर्शिया ने आलिया को नई किताब दी। नई पर खत कशीदा है, तो नई लफ्ज़ जो है ये अलामत मफ़ऊली है। ये क्या है? अलामत मफ़ऊली है। फ़ाइल यानी काम करने वाला, अलामत फ़ाइली ऐसी अलामत जिससे ज़ाहिर हो कि उसके ज़रिए काम हो रहा हो। मफ़ऊल जिस पर काम हुआ हो। मफ़ऊली है ना, अलामत मफ़ऊली जिस मफ़ऊल के ज़रिए से काम जिस पर हुआ हो। अर्शिया ने आलिया को नई किताब दी, तो नई जो है ये किताब के मुताल्लिक़ है। किताब कैसी है? नई है, तो नई अलामत मफ़ऊली है, किताब पर काम हुआ है। बाज़ार में बहुत भीड़ है, तो मैं जो है हरफ जार है। मैं क्या है? ये हरफ जार है। हरफ फिजाइया नहीं कहलाएगा। हरफ निदाइया आवाज़ देना नहीं कहलाएगा। हरफ इत्तफ़ जो है ये भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हरफ इत्तफ़ जो है दो जुमलों को जोड़ा जाता है या दो अल्फाज को जोड़ा जाता है। माँ बाप का कहना मानो। का की के हरफ इजाफ़त। का की के हरफ इजाफ़त, जहाँ पर इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, हमने पढ़ा है अमली कवायद के अंदर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर का जो है हरफ इजाफ़त है। क्या है? हरफ इजाफ़त है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है उस्ताद ने अमजद को सज़ा दी। तो ने जो है खत कशीदा लफ्ज़ ने ये अलामत फ़ाइली है जो उस्ताद के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ़ाइल क्या है? उस्ताद है, और ने अलामत फ़ाइली है। उर्दू की किताब में अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। तो उर्दू जो है मुज़ाफ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुज़ाफ़ कहलाएगा। और किताब जो है उर्दू जो है मुज़ाफ़ इलैया कहलाएगा। मुज़ाफ़ इलैया कहलाएगा। किताब मुज़ाफ़ कहलाएंगी, और की जो है ये हरफ इजाफ़त कहलाएगा। का की के। सवालों के जवाबात आसान है, तो जवाबात क्या कहलाएगा? जवाबात जो है मुज़ाफ़ है। सवालों मुज़ाफ़ इलैया है, और के जो है हरफ इजाफ़त है। हरफ इजाफ़त है। आगे देखेंगे वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है, इसमें जो फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल की गई है। कौन सी अलामत? वाह। वाह के बाद में फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल की गई है। स्कूल वक्त पर जाएं, इसी में कामयाबी है। ये जो है अमरिया जुमला है। कौन सा जुमला है? अमरिया। नहीं जुमला, इसमें कोई ज़िक्र ही नहीं है नहीं का। फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल नहीं की गई है। इस्तफ़हामिया सवालिया जुमला नहीं है। तो एक बचता है वो है अमरिया जुमला। क्या है? अमरिया जुमला। रास्ते पर अतिक्रमण ना करो। रास्ते पर अतिक्रमण ना करो, तो ये नहीं जुमला है। कौन सा जुमला है? निगेटिव। क्या है? निगेटिव। आगे बढ़ेंगे। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले वज़ीर तालीम थे। मुस्बित बयानिया जुमला है। कौन सा जुमला है? मुस्बित बयानिया जुमला। मनफी का इस्तेमाल इसके अंदर कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हुक्म दिया ही नहीं गया, इसलिए अमरिया जुमला नहीं कहलाएगा। इस्तिफ़हामिया सवालिया जुमला नहीं है। तो क्या बच रहा है? मुस्बित बयानिया जुमला। अब मैं कभी भी तालाब में नहाने के लिए नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊँगा तो मनफी बयानिया जुमला है। कौन सा जुमला है? मनफी बयानिया जुमला। इस्तिफ़हाम इनकारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर सवाल नहीं पूछा गया है। सवाल नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इस्तिफ़हाम इनकारी नहीं कहलाएगा। हैदराबाद जाने के लिए मैं वालिद साहब को कैसे नहीं मनाता। ये सवालिया जुमला है, लेकिन कैसा है? इस्तिफ़हाम इकरारी। इस्तिफ़हाम के ज़रूर मनाता। हाँ उनको मनाता मैं। सवाल जो नहीं में, लेकिन जवाब हाँ में है, तो इस्तिफ़हाम इकरारी कहलाएगा। कौन सा जुमला है? इस्तिफ़हाम इकरारी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बयानिया जुमला है। सादा जुमला बयानिया जुमला है। कश्मीर का चप्पा चप्पा
जन्नत अर्ज़ी मालूम होता है और ये मेरी पसंदीदा जगह है। मुरक्कब जुमला, क्योंकि दो जुमलों को और से जोड़ा गया है, जिससे जोड़ा गया है और से जोड़ा गया है, इसलिए ये मुरक्कब जुमला कहलाएगा। कौन सा जुमला कहलाएगा? मुरक्कब जुमला। ये दवा किस मर्ज़ के इलाज के लिए है? इससे हमको कोई ख़बर मिलने वाली है, तो इस्तिफ़हाम इस्तख़बारी है। इस्तिफ़हाम इस्तख़बारी है। अगला सवाल है अज़ीज़ुल तलबात, क्या शानदार इमारत है। अब इसमें जो है फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल होगी। कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल होगी। एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन कामयाबी सादा जुमला है, तो सादे जुमले के अंदर जो है ख़त्मा, ये अलामत इस्तेमाल होगी। कौन सी अलामत? ख़त्मे की। मुतबादिल नंबर 4। सवाल है, ज़ैल के हर जुमले में अलामत औक़ाफ़ पहचान कर उनके नंबर वाले दायरों को रंग दीजिए। जुमले में कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है उसको पहचानना है। क्या सुहाना मौसम है? आखिरी में फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल की गई है। कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है? फ़िजाइया अलामत। हमारा मुतबादिल नंबर 4 सही होगा। मुतबादिल नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल है जिसमें दर्ज झेल जुमलों के आखिर में जो अलामत औक़ाफ़ लगाएंगे इसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। कितना खूबसूरत है ये मंज़र। कितना खूबसूरत है ये मंज़र। तो इस जुमले में फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल होंगी। कौन सी अलामत इस्तेमाल होंगी? फ़िजाइया अलामत। तो हमारा मुतबादिल नंबर 2 सही रहेगा। बाग में गुलाब, चमेली, चंपा और मोगरा के फूल थे। सादा जुमला है, आखिर में ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होंगी। कौन सी अलामत इस्तेमाल होंगी? ख़त्मा की। अगला सवाल है, आप गांव से कब लौटेंगे? आप गांव से कब लौटेंगे? तो सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल। तो आखिर में सवालिया निशान आएगा, सवालिया अलामत आएगी। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। बबूल के पेड़ से बबूल ही पाते रहेंगे। अब इसमें पहचानना है कौन सा ज़माना इस्तेमाल किया गया है। हाल मुतलक, वक्त का तयन तो दिया गया है इसके अंदर। बबूल के पेड़ से बबूल ही पाते रहेंगे। मुस्तकबिल मुतलक, माजी ना तमाम। तो अज़ीज़ तलबात, इस जुमले में मुस्तकबिल ना तमाम, मुस्तकबिल का जुमला है, ज़माने मुस्तकबिल का, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ है। पाते रहेंगे, काम शुरू है, काम तमाम नहीं हुआ है। अगला है, तुम्हें यासिर की शादी का दावतनामा मिला होगा। जुमले समझ में आ रहा है कि माजी का जुमला है, माजी का, लेकिन माजी एहतिमाली है। कौन सा जुमला है? शक के साथ में, मिला होगा, मिला होगा। तो इसका जवाब मुतबादिल नंबर 4 माजी एहतिमाली। जब तुम साइंस जनरल पूरा करोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी। तो अज़ीज़ तलबात, इसमें जो है मुस्तकबिल तमाम इस ज़माने को इस्तेमाल किया गया है। हम मौलाना साहब की तकरीर से फैज़याब होते रहे। हाल का जुमला चालू है, शुरू है। कौन सा ज़माना शुरू है? ज़माना हाल, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ है, काम हो रहा है। होते रहे तो हाल ना तमाम। हम मौलाना साहब की तकरीर से फैज़याब होते रहें। माजी का जुमला, माजी का जुमला है। माजी ना तमाम। कौन सा जुमला है? ज़माना माजी ना तमाम। बेटे ने बाप की सुनी हुई होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। माजी शर्तिया, शर्त के साथ में जुमला दिया हुआ है। बेटे ने बाप की सुनी होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, खाना अभी तैयार हुआ है। खाना अभी तैयार हुआ है। अब इसमें कौन सा ज़माना इस्तेमाल किया उसको पहचानना है। खाना अभी तैयार हुआ है, तो मुतबादिल नंबर 4 सही है। माजी करीब के ज़माने में काम हुआ है, इसलिए माजी करीब। अगला सवाल है, हुक्मरानों का फ़र्ज़ है कि वो अवामी ख़जाने की हिफाजत करे।
अब प्यारे बच्चों, अगर इस जुमले को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जुमला कौन से ज़माने में है, ज़माने माजी का है, ज़माने हाल का है या ज़माने मुस्तकबिल का है। जब ज़माने का पता ना चले तो उस जुमले को क्या कहते हैं, मज़ारे कहते हैं। क्या कहते हैं, मज़ारे। तो हमारा मुतबादिल नंबर 2 मज़ारे सही होगा। अगला सवाल है, काश मुसीबत के दिन अब ख़त्म हो जाए। मुसीबत के दिन अब ख़त्म हो जाए। तो अजीज़ तुलबा तलबात, इसमें भी ज़माने का पता नहीं चल रहा है, लेकिन काश इस्तेमाल किया गया है, काश। तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही है, मज़ारे तमन्नाई। तमन्नाई, मज़ारे तमन्नाई। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर एक शेर दिया है, हमको पहचाना उस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। कोई सीख ले दिल की बेताबियों से, हर अंजाम में रंग आगाज़ देना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई है। 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अंजाम और आगाज़। अंजाम और आगाज़। तो हमारा जवाब जो रहेगा मुतबादिल नंबर 1 सनत तज़ाद। अगला है, अश्क बुलबुल में चमन लबरेज़ है। अश्क बुलबुल में चमन लबरेज़ है, बर्ग गुल पे कतरे शबनम तो नहीं। तज़ीज़ इस शेर के अंदर जो है सनत मुबालगा इस्तेमाल किया गया है। क्या बताया गया, अश्क बुलबुल यानी बुलबुल के आंसू चमन में लबरेज़ है, चमन में भरे हुए। हाँ, तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर इसके अंदर बताया गया शेर के अंदर। तो सनत मुबालगा इस्तेमाल किया गया है। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, सनत मुबालगा। अगला शेर है, खुद ही को कर बोलने इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अज़ीज़ तलबात, इसके अंदर जो है खुद ही और खुद ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसमें एक हर्फ की कमी ज़्यादती है। खुद ही और खुद में एक हर्फ की कमी ज़्यादती है, इसलिए तजनी से नाकिस व ज़ायद इस सनत का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सनत तलमी भी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इसके अंदर वाक़े का जिक्र किया गया है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़या का। तो सनत तलमी भी आ सकती है और सनत तजनी से नाकिस व ज़ायद भी आ सकता है। अगला सवाल है, इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो। शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो। आवाज़ को शोले के जैसा बयान किया गया है। तो सनत तशबीह इस्तेमाल की गई है। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, सनत तशबीह। अगला सवाल है, जिस तलबात, ज़ैल में से मुरातुन नज़ीर की तारीफ़ का मुतबादिल पहचानिए। मुरातुन नज़ीर किसे कहते हैं, हमने अमली कवायद की तैयारी के अंदर इस सनत को पढ़ा था। तो मुतबादिल नंबर 4 सही है। शेर में एक लफ्ज़ की रियायत से कई अल्फाज लाए जाएं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर के अंदर जो है मुरातुन नज़ीर इस्तेमाल की गई थी कि एक लफ्ज़ को लेकर इसकी रियायत के ज़रिए से कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। ज़ैल में से सनत मुबालगा की तारीफ़ पहचानिए। तो मुतबादिल नंबर 1 सही है। शेर में किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसे क्या कहते हैं, सनत मुबालगा। अगला सवाल है, जिस तलबात, ज़ैल में से सनत तलमी की तारीफ़ का मुतबादिल पहचानिए। तो मुतबादिल नंबर 3 सही है। शेर में किसी तारीख़ी वाक़या, शख्सियत या जगह का जिक्र करना, उसको सनत तलमी कहते हैं। अगला सवाल है, ज़ैल में तशबीह की तारीफ़ के मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। तो मुतबादिल नंबर 2 सही है। सनत की बिना पर एक शय को दूसरी शय के जैसा बताना, एक शय को दूसरी शय के जैसा बताना, उसे क्या कहते हैं, सनत तशबीह। अगला सवाल है, जिस तलबात, बुलबुले हिंद किसे कहा जाता है। आम ये यहाँ सब जो है उर्दू के आम मालूमात के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा। हमारा जो टॉपिक है उर्दू के मुतालिक आम मालूमात, उस पर से सवालात पूछे जाएंगे। तो बुलबुले हिंद जो है सरोजनी नायडू को कहते हैं। किसको कहते हैं, सरोजनी नायडू, जो मुजाहिदे आज़ादी थी, आज़ादी के अंदर, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए इनको जो है बुलबुले हिंद का खिताब से नवाजा गया था। अगला सवाल है, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक रोज़ा ज़िंदगी बेहतर है, ये जुमला किसने कहा। तो अज़ीज़ तलबात, ये जो जुमला है ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। किसका, किनका जुमला है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह।
अगला सवाल है गुलामगिरी नामी किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो अज़ीज़ तलबात, गुलामगिरी ये किताब जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है दर्ज झैल में से किस शख्सियत को चाचा कहते हैं? तो चाचा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। अगला सवाल है झैल में दी गई जोड़ियों में से गलत जोड़ी पहचानिए। पहला है वंदे मातरम, बंकिम चटर्जी, सही है, इन्होंने लिखा था। जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर, सही है, इन्होंने लिखा था। लब पे आती है दुआ, मिर्ज़ा गालिब, ये गलत है, क्योंकि इनको जो है इस दुआ को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था, और सारे जहाँ से अच्छा इनको भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा था। अगला सवाल है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन मशहूर है? तो हमारा पहला मुतबादिल सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हमारा अगला सवाल अज़ीज़ तलबात, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये दुआ किस शायर ने लिखी है? तो अज़ीज़ तलबात, इस दुआ को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। इस्माइल मीठी की नज़्म कौन सी है? तो अज़ीज़ तलबात, मुतबादिल नंबर 3, एक गधा शेर बना, एक गधा शेर बना, ये नज़्म जो है इस्माइल मीठी इन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है दर्ज झैल में से कौन सी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है? कोई दो। तो अज़ीज़ तलबात, गुबार खातिर और तर्जुमानुल कुरान, ये जो किताब है इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, और परवाज़ और तालीमात ये इन्होंने नहीं लिखे थे, इन्होंने नहीं लिखे थे। अगला सवाल है दीवान गालिब किस शायर की किताब है? तो दीवान गालिब ये मिर्ज़ा गालिब इनकी किताब है, मिर्ज़ा गालिब इनकी किताब है। अगला सवाल है दर्ज झैल में से कौन महाराष्ट्र के संत नहीं है? संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, स्वामी विवेकानंद, ये जो है महाराष्ट्र के संत नहीं है। अगला सवाल है आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, ये नारा किसका है? तो अज़ीज़ तलबात, ये नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, ये नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। अगला सवाल है बाबाए उर्दू, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। किनको कहते हैं? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें खाली जगह दूंगा। खाली जगह में 4 मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा? तो चौथा मुतबादिल सही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है मेरी खाली जगह नहीं दूंगी, तो तीसरा मुतबादिल सही है, मेरी झांसी नहीं दूंगी। हमने अमली कवायद पढ़ते वक्त आखिर में जो है उर्दू की आम मालूमात के मुतालिक जो बहुत सारी मालूमात हासिल किए थे, उसी के मुतालिक ये सवालात है, मेरी झांसी नहीं दूंगी। अगला सवाल अज़ीज़ तलबात, महानामा गुल बूटे के मुदीर कौन है? लिखने वाले कौन है? तो अज़ीज़ तलबात, हमारा जो मुतबादिल नंबर 3 फ़ारूक सैयद, कौन है? फ़ारूक सैयद। अगला सवाल अज़ीज़ तलबात, झैल में से उस किरदार की शनाख्त कीजिए जिसे इम्तियाज़ अली ताज ने तख्लीक किया है। तो अज़ीज़ तलबात, हमारा जो जवाब है वो है मुतबादिल नंबर 2 चचा छक्कन। कौन है? चचा छक्कन। पलक ना मारो के मुसन्निफ़ खाली जगह है। पलक ना मारो किताब है एक, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो अज़ीज़ तलबात, इसका भी मुतबादिल नंबर 4 यूसुफ़ नाज़िम, ये सही है। पलक ना मारो के मुसन्निफ़ यूसुफ़ नाज़िम है। तो अज़ीज़ तलबात, हमारा जो अमली कवायद इसके मुतालिक जो है मुकम्मल सवालात उर्दू ग्रामर पर जो पार्ट 2 हमारा जो है यहीं पर ख़त्म होता है। हम जो है मुकम्मल ग्रामर के मुतालिक सवालात और उर्दू के आम मालूमात के मुतालिक सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं, उन तमाम सवालात की हमने तैयारी की। अज़ीज़ तलबात, यहीं पर हमारे ये पार्ट 2 हिस्सा 2 ख़त्म होता है। अब अज़ीज़ तलबात, आइंदा नई वीडियो में हम जो है स्कॉलरशिप इम्तिहान उर्दू मज़मून के पिछले साल के पर्चों को जो हल करेंगे और उसके एग्ज़ाम में इम्तिहान में किस तरह सवालात पूछे जाते हैं हम इसको समझेंगे। तो उर्दू के 4 हलशुदा पर्चों का जो है हम मुताला करेंगे आइंदा वीडियो में। तो अज़ीज़ तलबात, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।
अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होंगी, सवालिया पर्चे को हम हल करेंगे अज़ीज़ तुलबा तलबात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।